अस्सलाम वेलकम टू ओवर व्लॉग चैनल। गुस्तासब के पकवान। गुस्तासब साहब कौन सी रेसिपी जी बताइए? अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी है जी कीमा चने की दाल। ये कीमा है और ये चने की दाल है। तकरीबन प्याली डेढ़ ये मैंने पहले से साफ़ सुथरी करके पानी डाल के रखा हुआ गीली करके। ये प्याज है, ये टमाटर है और ये थूम अदरक है, ये मिर्च पाउडर है, कुटी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और नमक। बिस्मिल्लाह। ये सबसे पहले मैं दाल उबालूँगा। इसको तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रखना है। बिस्मिल्लाह। उसी पानी में इसके अंदर डाल उबालने के लिए रख देंगे। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, तकरीबन 15 मिनट तक ये प्रेशर के बगैर भी गल जाएगी। इसके साथ ही जो है ना इसका कीमे का मसाला चूल्हा ऑन कर दिए और ये मैंने ऑयल डाला है तकरीबन एक सालन वाला चम्मच जो है ना वो ऑयल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हो गया जी। इसके साथ ही ये प्याज डाला जाएगा। थोड़ा सा सुर्ख हो जाए, ब्राउन हो जाए, बहुत ज़्यादा काला नहीं करना इसको, हल्का सा, ताकि ये हल्का सा ब्राउन हो जाए। फिर इसके अंदर थूम अदरक मिर्ची वगैरह डाली जाएगी। ये उबल गया जी। इसको उबालने के बाद जो है ना हल्के इसको आँच कर देनी है हल्की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें। और हल्का सा नमक भी मैंने डाला है इसके अंदर, हल्का सा जी। ये इसके ऊपर दम पे रख देंगे, मतलब प्रेशर के बगैर ये हो जाएगी जी इंशाल्लाह। ये प्याज हो गया जी ब्राउन, बहुत ज़्यादा काला नहीं करना इसको, बस इसकी किस्म का हो। तो इसके अंदर थूम और अदरक पा देना। थूम अदरक पा के हल्का सा ये हो जाए ब्राउन। तेरी तेरी नमक मिर्च और आखिर जो होगी जी ये हो गया। और ये नमक मिर्च ये हर चीज़ इसके अंदर डालनी है मैंने। इसको एक दफ़ा उला लेना ताकि मिर्च ये अच्छी तरह पक जाए। और ये जो साथ टमाटर मैंने बताया था आपको, कटे हुए टमाटर ये डालने हैं। ये ख्याल करना है कि इसका जो है ना वो ज़्यादा काला ना हो जाए, क्योंकि हम शोरबा तो बनाना नहीं है, इसका हल्की ग्रेवी बनानी है ताकि थोड़ा सा ये वाइट भी नज़र आए। ये खुद ब खुद हो जाएगा सर। ये बिस्मिल्लाह। हल्का सा पानी में छटा भी मिला रहे हो ताकि मैश हो जाए टमाटर प्याज लहसुन अदरक अच्छी तरह पक जाए। इसके तकरीबन मैं 2 मिनट के लिए ये ढका रख दूँगा। इसके ऊपर हल्की आने के ऊपर पड़ा रहेगा जी। ये इसका मसाला तैयार हो गया, देखिए ज़बरदस्त किस्म का। वाह। क्योंकि इसको ज़्यादा वो नहीं करना है, शोरबा नहीं बनाएंगे हम इसका, ताकि खड़ा खड़ा मसाला भी और खड़ा खड़ा इसके अंदर कीमा भी। बिस्मिल्लाह। अभी मैं कीमा डालूँगा इसके अंदर। ये इसकी मसाला तैयार हो गया। बिस्मिल्लाह। ये कीमा इसके अंदर डाला जाएगा और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसकी बुनाई करनी है मैंने ऐसे करके ऐसे। ये इसकी बुनाई हो रही है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसकी ज़बरदस्त बड़ी खुशबू वाली सही बुनाई हो रही है। इसके अंदर मैं ये डालूँगा दादर किया और थोड़ा सा धनिया साबुत और सफ़ेद ज़ीरा, ये इसकी खुशबू के लिए। तो बुनाई के टाइम डालना है हमने। और थोड़ा सा गरम मसाला चुटकी है, ज़्यादा नहीं डालना, ज़्यादा ही काला ना हो जाए। काला हमने करना ही नहीं है इसको, ऐसे हल्का सा। ये साथ साथ दाल भी तैयार हो रही है। ये देखिए माशाल्लाह कैसी फूल गई है और गल भी गई है। ये बहुत ज़्यादा इसको गलाना नहीं होता, बस सही है। ये बिल्कुल तैयार है कीमे में डालने के लिए। अभी मैं इसका हल्का सा पानी निकालूंगा और कीमे के अंदर ऐड कर दूँगा। ये कीमा भी भुन गया और ये दाल भी हो रही है। और मैं दाल इसके अंदर डाल के तकरीबन थोड़ी सी मैंने इसकी बुनाई करनी है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, ताकि इसका ये पानी खुशक हो जाए और खड़ी खड़ी दाल
ना ज़्यादा गली होगी इंशाल्लाह, और ना ये कीमत ऑलरेडी चिकन का तैयार ही होता है जी। ये बस तैयार है जी, ये देख सकते हैं इसका पानी खुश्क हो गया, और ये तकरीबन दाल भी खड़ी खड़ी है, बहुत ज़्यादा गली नहीं है बिल्कुल। बस ये अभी तैयार है, इसने घी भी छोड़ दिया। अभी मैं इसको उतारूँगा माशाल्लाह। ये सब्ज़ मिर्च काट के इसके अंदर और बीज निकाल के, ही लोग शौकीन होते हैं सब्ज़ मिर्च खाने वाले। थोड़ी सी अदरक और ये सब्ज़ धनिया जी, ये डिश तैयार। माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।